हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की जो गणित की किताब है, गणित का मेला, उसका पहला पार्ट नाम में क्या है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तारकेश्वर में एक चरवाहा परिवार रहता था। चरवाहा कौन होते हैं बच्चों? जो गायों को, भैंसों को और भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं। चराने मतलब जो खेतों में घास उग जाती है, वो जो जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको चराने के लिए, मतलब घास खाते हैं ये जानवर, तो उन्हें चरना बोलते हैं। तो चरवाहा परिवार जो होते हैं उनको खेतों में ले जाते हैं। हर दिन देबा और दीप गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। अब देखो यहाँ पर देबा और दीप ये दोनों बच्चे हैं, ठीक है, जो कि इनको चराने के लिए ले जाते थे। वे सभी गायों को लेकर देर शाम को लौटते थे। एक दिन देवा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय नहीं खोई है। उन्हें गिनती करना नहीं आता था। तो अब क्या करे देवा, क्योंकि पहले के टाइम में कुछ लोग जो होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, और अगर एक या दो गायें हों तो उनको आप समझ भी जाएंगे कि ये चरने गई और वापस भी आ गई। लेकिन जब ज़्यादा होती हैं तो फिर उनको कैसे पता चले कि सारी गाय जो है वो वापस आ गई हैं, क्योंकि उनको गिनती तो आती नहीं थी। देवा और दीप क्या कर सकते थे? अब देखो क्या कर सकते थे देवा और दीप। तो उन्होंने क्या किया? उनके मित्र ने उन्हें एक युक्ति दी। युक्ति का मतलब एक आइडिया। जब आप बाहर जाओ तो द्वार से निकलने वाली प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक निशान बनाओ। फिर जब वापस आओ तो जैसे ही कोई गाय दोबारा द्वार में प्रवेश करे, प्रवेश का मतलब द्वार यानी कि दरवाजे से अंदर, प्रवेश का मतलब अंदर आना या जाना, दीवार से एक निशान काट दो। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र की बात पर अमल किया, मतलब उस बात को मान लिया, और सभी गायें घर वापस आ गईं। तो सभी निशान कट गए। देखो यहाँ पर इन्होंने ये देखो ये लगाए निशान, और फिर इन निशानों को काटा है। जैसे जैसे गाय अंदर जा रही हैं तो ठीक है, वो निशान काटते जा रहे हैं। क्या सभी गायें घर वापस आ गईं? अभी सारे निशान तो काटे नहीं हैं देवान और इन्होंने, तो अभी कुछ गाय तो बाकी हैं घर के, कुछ अंदर गई हैं। तो जब सारे निशान कट जाएंगे तो मतलब सारी गाय घर के अंदर चली गई। कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सारी गाय हो गईं। एक दिन जब वे घर से निकले तो उनकी दीवार पर इतने सारे निशान थे। उनके पास गायें थीं। कितनी गायें थीं? देखो ये 5 है ना, 1 2 3 4 5। ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 5 के उन्होंने निशान लगाए हैं, देवा और दीप ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो दीवार है, दीवार पर 5 5 के निशान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर 9 को हम 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना? 45। तो 45 गायें तो ये हो गई, ठीक है, और 2 गायें ये हो गई, तो 46 और 47। तो यहाँ पर हम भर देंगे 47 गायें थी, ठीक है। अगर आप इनको एक एक करके गिनोगे तो भी गिन सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें देर हो जाएगी 5, फिर 1 2 3 4 5 5 ये, तो 5 ये और 5 ये 10 हो गए। ऐसे भी गिन सकते हो, 10 ये हो गए 20, 10 ये हो गई 30, 10 ये हो गए 40, 40 ये हो गए और 5 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। तो 5 जोड़ दो और 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 47 तब भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक। अब
आप इसको एक एक करके गिनती भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उस, ठीक है। आप ऐसे भी काउंट करके लिखोगे तब भी इतना कितना आ जाएगा, 47 गाय। तो कितनी गाय थी उनके पास, बच्चों के पास 47 गायें थी। अगले दिन वे गाय लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के अंदर जाने पर एक निशान काटा। दीवार पर अभी भी 2 निशान बाकी थे। देखो उन्होंने क्या करा, अगले दिन वो गायों को फिर चराने के लिए ले गए और फिर सारे निशान कट गए। मतलब ये वाली गाय भी आ गई 5, ये भी, ये सारे निशान उन्होंने काट दिए। लेकिन कितने निशान बचे, केवल ये 2 बचे। मतलब 2 गाय अभी भी घर से बाहर थीं, वो घर के अंदर नहीं आई थीं। ठीक, लेकिन उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे चिंतित थे, मतलब वो सोच में पड़ गए कि गाय आखिर चली कहाँ गई। देवा और दीप चिंतित क्यों थे, क्योंकि गाय नहीं मिल रही थी, इसलिए चिंतित थे। कितनी गाय घर वापस पहुंच गई थी। अब देखो कितनी पहुंच गई थी, तो 2 गाय रह गई थी केवल। और कितनी गाय पहुंच चुकी थी, 45 गाय पहुंच चुकी थी। क्योंकि हमारे पास कितनी गाय थी, सारी 47 गाय थी। तो 47 में से 2 जो थे हमने माइनस कर दिए, मतलब घटा दिए। तो 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5 और ये 4। ठीक, 45 गाय जो थी वो घर पर पहुंच चुकी थी। केवल 2 ही गाय तो घर में नहीं गई थी, ठीक है। बाकी 45 गाय घर के अंदर जा चुकी थी। देवा और दीप तुरंत खोई हुई गायों की तलाश करने गए तो उन्हें पास के एक खेत में मिली। वे सभी खुशी खुशी एक साथ घर लौट आए। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गाय और 23 भेड़ें थीं। कितनी गायें थीं उनके मित्र के पास, 36 गायें और 23 भेड़ें थीं। देवा और दीप की तरह निशान बनाकर हेमंत को उसकी गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए। अब देखो, अगर वो एक ही जैसी ऐसी लाइन बनाता जाएगा 5-5 के ग्रुप में, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितनी गायें हैं और कितनी भेड़ें हैं। सारे इकट्ठे हो जाएंगे वो निशान। तो वो क्या करेगा, गायों के लिए अलग तरीके के निशान बनाएगा और भेड़ों के लिए अलग तरीके के निशान बनाएगा। जब ही उसको पता चलेगा कि गाय पूरी आ गई या नहीं, या भेड़ें पूरी आई या नहीं आई, ठीक, तो उसके लिए वो क्या कर सकता था। मानो 36 गाय हैं, ठीक है, तो वो 1 2 3 4 5, ठीक, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो कितने हो गए, 5 10 15 20 हो गई। अब ये 1 2 3 4 5, ये 25, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 30। 5 10 15 20 25 30, ठीक है, 5 30 और 1 2 3 4 5, 5 7 35 और 1 गाय, ये हो गई। ये तो हो गए उसके पास कितने, गायों के निशान। ठीक, अब मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ। ठीक, अब उसको 23 भेड़ें जो हैं उनके बारे में पता करना है। तो 23 भेड़ों के लिए वो कैसे निशान बना सकता है, वो गोल निशान बना सकता है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, फिर 1 2 3 4 5, 10 भेड़ें हो गई। 1 2 3 4 5, 15 हो गई। 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 20। 1 2 3, ठीक। तो उसने गायों के लिए लंबी वाली लाइन खींची, ठीक है, और भेड़ों के लिए उसने गोल गोल सर्कल बनाए। तो अब वो आसानी से गिन सकता है, ठीक है, कि अगर देखो गाय बाहर गई तो उसने ऐसे निशान लगाए, जब अंदर आई तो काटते चला जाएगा कि 5 गाय अंदर चली गई, फिर 10 गाय चली गई, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35 और एक ये 36।
इसी तरीके से जब 23 भेड़ें घर के अंदर चली जाएंगी तो वो गिन लेगा। कैसे? 5 और 5 ये 10, 5 15, 5 20 और 3 ये 23। तो उसको पता चल जाएगा कि जो लंबी लाइनें हैं वो गायों के लिए हैं और जो गोले बनाए हैं उसने वो भेड़ों के लिए हैं। तो उसको उसमें दिक्कत नहीं होगी। और अगर वो सारी एक ही जैसी बना देगा तो वो पता ही नहीं कर पाएगा कि भेड़ें ज़्यादा आ गई या गाय कम हो गई, समझ ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपके पास और भी कोई तरीका हो किसी तरीके का, आप गोल की जगह तिकोने निशान बना सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आइए करते हैं। क्या करते हैं? कुछ जानवर और पक्षी खेल खेलने के लिए इकट्ठे हुए। पक्षी जो उड़ते हैं जैसे कबूतर, चिड़िया, कौवा, इन्हें बोलते हैं पक्षी। वे 2 टीम बनाना चाहते थे। कुछ जानवर और पक्षी खेलने के लिए इकट्ठा हुए, मतलब आपस में ही वो लोग एक टीम बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय किया कि पहली टीम का कप्तान सबसे लंबे नाम वाला होगा। किसने? जानवरों ने और पक्षियों ने आपस में ये सोचा, ये तय कर लिया कि जिसका नाम ज़्यादा अक्षर वाला होगा या उसको क्या बनाएंगे, वो कैप्टन बनाएंगे। ठीक है, या कप्तान बनाएंगे। टीम का लीडर यानी सबसे अधिक अक्षरों वाला होगा। दूसरी टीम का कप्तान सबसे छोटे नाम वाला होगा यानी सबसे कम अक्षर वाला होगा। ठीक है, तो पहली जो टीम है उसमें सबसे बड़ा नाम और दूसरी टीम में सबसे छोटा नाम। अब देखो चमगादड़ में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। गिलहरी में 4 हैं, अजगर में भी 4 हैं, बकरी में 3 हैं और कबूतर में भी 4 हैं, छिपकली में 4 हैं, हिरण में 3 हैं, घड़ियाल में 4 हैं, चूहा में 2 हैं, लंगूर में कितने हैं? 3। तो सब में 4 3 4 3 हैं। ठीक है, सबसे कम किस में है? चूहे में, और सबसे ज़्यादा किस में है? चमगादड़ में। तो जो चमगादड़ है वो कौन सा रहेगा? टीम पहले, टीम 1, ये है पहली टीम, यानी कि आप इसमें लिखेंगे चमगादड़ का नाम। ठीक है, और ये है, और अक्षरों की संख्या कितनी लिख देंगे आप? जितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर थे? 5 अक्षर थे। ठीक है, ऐसे लिखो आप, 5 अक्षर थे। ठीक है, और चमगादड़, चलो मैं लिख देती हूँ, ये लो चमगादड़। ठीक है, तो आप अपनी किताब में बहुत सुंदर से लिखेंगे और कॉलम के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और अक्षरों की संख्या कितनी है चमगादड़ में? 5 है। अब दूसरी जो टीम है वो चूहा बनेगा उसका कप्तान, क्योंकि इसमें केवल 2 अक्षर हैं। तो चलो दूसरी टीम के कप्तान का नाम लिख देते हैं चूहा। ठीक है, और इसमें कितने अक्षर हैं? 2। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं अब, किसका नाम लंबा है? चर्चा कीजिए। अच्छा बच्चों, आप अपनी जब कक्षा में या क्लास में पढ़ते हो तो आपके दोस्त का जो नाम है या आपका नाम है या जो आपके सीट के आसपास जो बच्चे बैठते हैं उनका नाम बोलो और एक पेपर पे लिखो और फिर देखो कि इसके नाम में कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी खेल ऐसे खेल सकते हो क्लास में बच्चों के साथ, और आपको पता भी चल जाएगा कि किस बच्चे के नाम में कितने अक्षर हैं और किसका नाम छोटा है और किसका नाम बड़ा है। तो किसका नाम लंबा है? मेरा नाम ज़्यादा लंबा है, कौन बोलता है? महेश। तो महेश किसका नाम है? इस बच्चे का नाम है। ठीक है, नहीं मेरा नाम ज़्यादा लंबा है, कौन कहता है? कार्तिक। अब देखो ज़रा, महेश में कितने अक्षर हैं? 3, और कार्तिक में कितने अक्षर हैं? 3। तो ये दोनों बेफालतू में लड़ रहे हैं। क्यों भाई? दोनों बच्चों के नाम में 3 3 ही अक्षर हैं, तो ये लड़ क्यों रहे हैं? ये अपने अपने नाम को लंबा बता रहे हैं, लेकिन आप
इनकी परेशानी ख़त्म करो और इनको बोलो कि दोनों बच्चों के नाम बराबर हैं। ठीक है, कहीं आप तो नहीं लड़ते अपनी क्लास में ऐसे ही। ठीक है, अब मत लड़ना और नाम को ध्यान से देखना किसके नाम में कितने अक्षर हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए और का से चा तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आप नाम लिखेंगे उन्हीं नामों के अनुसार आपको नीचे अपनी किताब में उनके उत्तर भी देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम नाम। तो नाम लिखो अपने दोस्तों के। मान लो एक बच्चे का नाम है सोनू। ठीक है, और लिख दो पवन। ठीक, राकेश। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्लास के बच्चों के नाम हों। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, चंचल है, मनोहर, इस तरीके से। ठीक है, ममता, ये हो गए। इस तरीके से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सोनू, पवन, राकेश, चंचल, मनोहर, ममता। ठीक, सबसे लंबे नामों पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर तो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप अपने दोस्तों के नाम उस लिस्ट में लिख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही लिख दिए थे वो नाम आपको समझाने के लिए। अब आप क्या करेंगे, जो ये वाली लिस्ट है, जो ये वाली लिस्ट में अभी मैंने नाम लिखे थे ना, वो इरेज हो गए अपने आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आप इसमें नाम भरेंगे ना एक एक करके अपने दोस्तों के सबके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको बताना है कि सबसे लंबे नामों पर सही का निशान लगाइए। आपके दोस्त का, जो भी आपके दोस्त हैं उनमें से, और जिनके नाम में सबसे ज़्यादा अक्षर हैं, तो आप क्या लगाएंगे, उस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। तो आपके नाम का, जो भी आपका नाम हो, अजय है, राम है, श्याम है, मोनू है, सोनू है, दीपक है, कुछ भी है, उसका पहला अक्षर जो भी आपका नाम है। मान लीजिए आपका नाम है अजय। ठीक है, तो आप लिखेंगे आ। आपके नाम का पहला अक्षर क्या है, आ। ठीक, मान लीजिए आपका नाम है दीपा, तो दीपा कैसे लिखेंगे, दीपा। तो पहला अक्षर क्या हुआ, दा, तो यहाँ लिख देंगे हम दा। ठीक, तो जो भी आपके नाम का पहला अक्षर हो, प्रारंभिक का मतलब पहला, तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। उन सभी नामों को गिनिए जिनके प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के समान हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपकी कक्षा में या आपके दोस्त जो भी हैं, उनका नाम आपके नाम के पहले अक्षर से, और उनका नाम भी पहला अक्षर हो। जैसे मैंने अभी बताया आपको दीपा। ठीक है, दीपा। और अगर दूसरा नाम है दीपक, तो दोनों में दा जो है वो समान अक्षर है। ठीक है, एक जैसे अक्षर है। तो आपको इसी तरीके से अपने नाम का जो पहला अक्षर है और आपके दोस्त का जो पहला अक्षर है, ऐसा मिलाना है। और फिर आपको ये बताना है कि आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जो कि आपके नाम के पहले अक्षर से उनका नाम मिलता है। कौन सा प्रारंभिक अक्षर सबसे अधिक उपयोग हुआ, इससे शुरू होने वाले नामों को गिनिए। अब आपको पता करना है कि एक ही अक्षर से कितने नाम आपने लिखे हैं अपने लिस्ट में। एक ही अक्षर से, जैसे हम लिख सकते हैं कविता, काव्या, कमल। ठीक है, तो ये एक ही अक्षर से हुए ना, का से। इसी तरीके से आपको एक अक्षर ऐसा ढूंढना है जिस अक्षर से कई नाम जो हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। फिर आपको गिन करके यहाँ कॉलम में लिख देना है। उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान हैं। अब
जिनके अंतिम अक्षर समान है ऐसे भी नाम। पहले तो हमने देखा था जिनका शुरू का अक्षर एक जैसा हो, है, जैसे हमने बोला था दीपा और दीपक, ठीक, ये पहले अक्षर हैं। अब वो पूछ रहा है कि जिनके नाम के आखिरी अक्षर एक समान हो, ठीक है, जैसे रमन, ठीक है, और पवन। अब यहाँ पर आखिरी अक्षर दोनों का एक समान है, लेकिन जो शुरू का अक्षर है वो एक समान नहीं है। कौन सा अक्षर एक समान है? आखिरी। तो आपको अपनी लिस्ट में ऐसे भी ढूंढने हैं जिनके जो नामों के आखिरी अक्षर हैं वो एक समान हो, अंतिम का मतलब आखिरी, और यहाँ पर लिख देना है। और अगर कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ दो, लिख दो नहीं है, ठीक है। उन अक्षरों को लिखिए जो किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं हैं। तो जितने भी आपने यहाँ पर अभी लिस्ट बनाई है जिन नामों की, ठीक है, जो भी आपने लिस्ट बनाई है यहाँ पर नामों की, आप क्या करेंगे, उनमें से ऐसे अक्षर ढूंढेंगे जो कि उन नामों में आपने नहीं लिखे, ठीक है। मान लो जैसे णा हो गया, वो भी नहीं आता ज़्यादातर किसी के में भी, ठीक है। ज्ञा हो गया, वो भी नहीं आता, ठीक है। उन अक्षरों को लिखिए जो किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? नहीं आया हो समझ में तो आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको समझोगे ना, आप समझदार बच्चे हो, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तेजी और जोजो इन कार्डों का उपयोग करके अपना रोल नंबर ढूंढ रही हैं। देखो, अब तेजी और जोजो से मिलो भाई, ये है तेजी और ये है जोजो, ठीक। आपके भी तो घर के ऐसे ही नाम होंगे कुछ। तो 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90। तो तेजी अपना रोल नंबर 43 ढूंढती है। इसके संख्या नाम में 4 अक्षर हैं, 43, ठीक। जो अपना रोल नंबर 17 ढूंढता है, इसके संख्या नाम में 3 अक्षर हैं, 17, ठीक है। यहाँ पता चल गया आपको। ऊपर दिखाए अनुसार संख्या कार्ड का उपयोग करके अपना रोल नंबर लिखिए। पुस्तक के अंत में संख्या कार्ड दिए गए हैं। तो जो आपकी पुस्तक है, आपके पास तो किताब होगी, उसके अंत में मतलब आखिरी में आपको जो है कार्ड मिल जाएंगे और आप उसमें अपना रोल नंबर ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो मेरा रोल नंबर कितना है? मान लो 20 है, ठीक है। कितना है? 20। तो इन संख्या के नाम में अक्षर हैं कितने? 2। कैसे? देखो, 20 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो आप 20 को यहाँ लिख दो ना, यहाँ लिखना 20, ठीक है। आप अच्छे से लिखना सुंदर सुंदर सा लाइन के अंदर। और इस संख्या के जो नाम में कितने अक्षर हैं? 2, ठीक। अगला, अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर हैं? अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखिए। अब मान लो कुछ संख्याएं आपने लिख दी 20, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं, मान लो 20 लिख दिया, 1 लिख दिया, 50, ठीक, 1 लिख दिया, 40, 3 संख्याएं लिख दी और आपको कुछ लिखनी है, आप 5 लिख लीजिए, ठीक है। अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर हैं? तो 20 में कितने लिखेंगे आप? 2, ठीक। तो आप इसको 1 मिनट रुको, मैं आपको तरीके से लिखती हूँ। मान लो हमने लिखा 20, तो आप लिख देंगे 20, ठीक है। 20 ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें अक्षर गिनने हैं, तो कितने अक्षर हैं इसमें? 2 अक्षर हैं, ठीक है। मान लो फिर आपने लिख दिया 40,
40 किसे कहते हैं? इसे कहते हैं 40। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 3। ठीक है, फिर लिख दिया आपने कितना, मान लो 2 लिख दिया। 2 2 कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसमें कितने अक्षर हैं? 1। ठीक, तो आपको इसी तरीके से हिंदी की संख्याओं के नाम लिखने हैं। ठीक, फिर उसके बाद में बताना है वो संख्या कैसे लिखी जाती है। फिर उसके बाद में आपने बताना है उसमें कितने अक्षर हैं। समझ में आ गया आपको? आप 15 भी लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आप समझदार बच्चे हैं। ठीक है, तेजी और जोजो ने संख्या 42 बनाई। इनमें 4 अक्षर हैं। 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याएं पता लगाइए। चलो लिखते हैं उन संख्याओं का नाम। तो 44 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 43 लिख सकते हो। 43, 43, 43। ठीक है, आप 45 लिख सकते हो। 45, 45। 18 लिख सकते हो। 18, 18। ठीक, और लिख सकते हो आप 55 लिख सकते हो। 55, 55। फिर आप 96 लिख सकते हो। 96, 96। ठीक है, ये हो गए। अब देखो अगला, आप और भी अपनी तरफ से ढूंढ के लिख सकते हो। ठीक है, 4 अक्षर वाले। अगला क्वेश्चन है, आइए करते हैं 1 और 99 के बीच सबसे लंबे नाम वाली संख्याएं लिखिए। तो आप लिख सकते हो 41, 41, 41। ठीक, और लिख सकते हो आप 99, 99। ठीक, 99 मतलब ये रहा 99। ठीक है, और आप लिख सकते हो 69 लिख सकते हो। मतलब ये 69, ये लिख सकते हो। 41, और ये हो गया 99, और ये हो गया 69। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई पहेली का पता लगाइए। पता लगाओ। 23 से 39 तक की संख्याएं मेरी मित्र हैं। मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, मेरी मित्र हैं। मेरे मित्रों में मेरे संख्या रूप का नाम सबसे छोटा है। मैं कौन हूँ? अब देखो 21, 21 मतलब 3 अक्षर। 22 3 अक्षर। तो मतलब 39 4 अक्षर। तो 4 अक्षर और 3 अक्षर वाले कई हैं, तो 2 अक्षर किस में आएंगे? 30 में आएंगे। 30 में, तो यहाँ लिख देंगे 30। 30 में कितने अक्षर हैं? 2। अब ये क्या कह रहा है? मैं एक अंक की संख्या हूँ और मेरे नाम में भी एक ही अक्षर है। मैं 10 के बहुत करीब हूँ। तो अगर 10 के करीब करेंगे तो या तो 9 होगा या 11। तो 11 में ज़्यादा है, 9 में एक है अक्षर, तो 9। ठीक, अगला करते हैं। है ना कितना आसान?
अपनी कॉपी में ऐसी अन्य पहेलियाँ स्वयं बनाइए और अपने सहपाठियों से पूछिए, मतलब अपने दोस्तों से पूछिए। ठीक है, अब देखते हैं। वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाली जगह है। यह कहाँ पर है? तमिलनाडु की सीमा के करीब, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इब सबसे छोटा स्टेशन का नाम है। ठीक है, और क्या है? ओड। ओडिशा में इब और गुजरात में ओड भारत में सबसे छोटे नाम वाले जो है वो स्थान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तेजी और जोजो के पास कुछ चित्र कार्ड हैं। तेजी ने इन्हें जो खाना खाते हैं और जो खाना नहीं खाते हैं के दो समूह में बांटा है। मतलब इस तेजी ने क्या करा? तेजी ने करा है, दो जगह कार्ड के बॉक्स बनाए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें उसने कौन से? जो खाना नहीं खाते, और इसमें जो खाना खाते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से। ठीक है, क्या? ये देखो, ये ड्रोन है, ये एरोप्लेन, ये मोबाइल और ये बल्ब, ये किताब, ये पतंग। क्या ये खाना खाते हैं? नहीं खाते ना। तो एक उसने ये समूह बनाया है। और चिड़िया खाना खाती है, मक्खी भी खाती है, चूहा और मछली भी खाते हैं, तो ये दूसरा ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो उसने दो ग्रुप बनाए हैं, एक खाना खाने वाले और एक बिना खाना खाने वाले। अब देखते हैं क्या है आगे। जोजो ने उन्हीं को अलग ढंग से व्यवस्थित किया है। अब जोजो ने क्या करा? अपना दिमाग लगाया और उसने उन्हीं कार्डों को किस तरीके से लगाया है। अब तुम बताओ। देखो, पतंग खाना खाती है? नहीं खाती। हवाई जहाज खाना खाता है? नहीं खाता। मक्खी खाना खाती है? हाँ खाती है। ड्रोन खाना खाता है? नहीं खाता। चिड़िया खाना खाती है? हाँ खाती है। तो उसने क्या करा? ये देखो, ये जो दो हैं ये तो खाना खाने वाले हैं, और एक, दो और एक ये तीन बिना खाना खाने वाले हैं। ठीक है, उसने इस तरीके से लगाया है। देखो, फिर से दिखाऊं मैं आपको। ये एक और ये चिड़िया, एक और ये दो तो खाना खाते हैं। ठीक है, अब देखो, और ये पतंग एक, हवाई जहाज दो और ड्रोन तीन, ये खाना नहीं खाते। इसमें भी उसने यही करा। बल्ब एक, किताब दो और मोबाइल तीन, ये खाना नहीं खाते। ठीक है, और देखो, चूहा खाना खाता है, मछली खाना खाती है, तो दो तो उसने क्या करे हैं? दो खाना खाने वाले लगाए हैं तीन दोनों तरफ, और जो तीन है वो बिना खाना खाने वाले लगाए हैं उसने। ठीक है, तो जोजो ने भी अपने दिमाग लगा करके ये बनाया है। ठीक, जोजो द्वारा बनाए गए समूह में क्या समानता है? दो खाना खाने वाले, ठीक है, खाने वाले, और तीन बिना खाने वाले। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो। नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए हैं, दो समूह में लिखिए। दो समूह बनाने हैं आपको। ठीक है, क्या क्या वस्तुएं हैं? टीवी, घड़ी, कुर्सी, पंखा, लैंप, तकिया, पलंग, कंबल, ये वस्तुएं हैं। अब आपको ग्रुप दो जगह दी गई हैं, एक ये और एक ये। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है। तो भाई आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखो, ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता है वो कौन कौन सी हैं? टीवी है, पंखा है और लैंप है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप लिखेंगे बिजली वाले में, जिन्हें बिजली की ज़रूरत है। और बाकी ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है, उनमें आप क्या लिख देंगे? घड़ी बिजली से नहीं चलती, कुर्सी बिजली से नहीं खड़ी होती, और तकिया, पलंग, कंबल। ठीक है, तो एक, दो
3, 4 और ये 5। 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो कि जिन्हें बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको आप इस वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे। आगे देखो, अब इन वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाइए और नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाने हैं। मतलब बिना बिजली के अलग और बिजली वाले अलग आपको यहाँ पर लिख देने हैं अपने आप। यहाँ लिख दो बिना बिजली। ठीक है, आप छोटा छोटा लिख देना, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा। बिना बिजली वाले यहाँ और बिजली वाले यहाँ लिख देना आप इस वाले ग्रुप में। 1, 2, 3 नंबर डाल के लिख देना। और ये 5 है। ठीक है, सॉरी, बिना बिजली वाले तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देना आप छोटा छोटा पेंसिल से। और ये कितने हैं, 3 है, तो आप 1, 2, 3 करके आप छोटा छोटा लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है, उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की है। माला की 2 चोटियाँ हैं। कितनी चोटियाँ हैं, 2। अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखिए, सभी बच्चे अलग अलग तरह के अपने बालों में कंघी करते हैं। तो कुछ लड़कियों के बाल तो कटे होंगे, देखो यहाँ पर भी। ठीक है, कुछ लड़कियाँ 1 चोटी करके आती हैं, कुछ लड़कियाँ 2 चोटी करके आती हैं। ठीक है, और कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं, कभी कभी खुले ही बाल छोड़ आती हैं और एक रबड़ लगा दिया, फिर स्कूल में आके पिटती भी हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से अपने बालों में कंघी करते हैं। अब तालिका में बच्चों के बालों को देखिए और अपनी कक्षा के बच्चों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, बालों को किस तरीके से सजाया गया है और बच्चों की संख्या। ऐसी 1 चोटी करके आपकी क्लास में कितनी लड़कियां आती हैं उनकी संख्या आप यहाँ लिखिए। मान लीजिए 3 लड़कियां आती हैं, 2 चोटी करके कितनी आती हैं, 10। ठीक है, और लड़के ऐसे बाल करके कितने आते हैं, मान लो 4 आते हैं। और ऐसे बाल कटे हुए कितनी लड़की के हैं, 1। ठीक है, और इस तरीके से कितने लड़के आते हैं बाल करके, मान लो 15। ठीक है, और आप अपनी क्लास में गिन लेना कि कितने बच्चे ऐसे, और ऐसी चोटी करके कौन आती है, 1 लड़की। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी क्लास में गिन लेना बच्चों के और उनकी संख्या लिख देना। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दी है, तो आप ये मत लिखना, अपनी मर्जी से लिखना, जो जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है आपका पाठ पूरा। तो आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।